आज डॉक्टर साहिबा से बात मैं करती हूँ। अच्छा जी। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें लड़की बनवा रही है डिम्पल, बनवा तो रही कि वो हसीन लगे, लेकिन वो लग रहा था जैसे टोया सा पड़ गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें डिम्पल खराब होने के भी चांसेस होते हैं? नहीं तो डिम्पल टोया ही होता है, और क्या डिम्पल क्या होता है? एक बड़ा क्यूट सा डिम्पल नहीं होता है। और जरा फिर इंडिया ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ कहता है ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ। वो नेचुरल होते हैं और कुछ लोग बहुत खूबसूरत डिम्पल बनाते हैं, लेकिन वो तो डिम्पल ही खराब हो गया। आप मुझे बताएं इसमें खराब होने के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, खराब होने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो गई। वैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, डिम्पल का मतलब तो है ही एक टोया, जो आप वर्ड यूज, गड़ा या फिर डेप्थ। ठीक है, बेसिकली इट्स अ डेप्थ जो कि हम क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली। तो डिम्पल खराब नहीं होता, ये जरूर हो सकता है कि बना अच्छे से ना हो और वो फेड अवे हो जाए। क्या बनाया ठीक हो लेकिन लग अच्छा ना रहा हो। हाँ, वैसे यूजुअली अच्छा ही लगता है, हंसते हुए डिम्पल अच्छा ही लगता है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਦਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੋਇਆ ਟਿੱਬਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਟਿੱਬਾ ਡਿੰਪਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। मेरा नहीं है भाई, जमल कलीम मरूम का है। लेकिन जितनी बार ਤੁਸੀਂ कहते हो ਤੁਹਾਡਾ ही हो गया। हाँ, सही बात है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है बाकायदा। ये एक्चुअली मिनिमम सर्जिकल प्रोसीजर आप कह सकते हो, मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें कोई बेहोशी नहीं करनी, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हम काम करते हैं। सही। तो आप बस एक इंजेक्शन लगा के सुन करते हो, और फिर कुछ इसके लाइक ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम डिम्पल को क्रिएट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई बहुत ज्यादा सोचो विचार करना शुरू कर दे, हर बात पे सोच, फिर नहीं डिम्पल पड़ता? नहीं। कोशिश करने में क्या है, बार बार बंदा सारा दिन करता रहे। आप ये तरीका बता दें, लोग शायद शुरू कर दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस डिंपल का नुकसान नहीं होता कि बंदा मुंह धो गया, 10 घंटा मुंह से साबुन ही निकली जाए बात। अब आप कहेंगे उसमें बारिश का पानी भर जाए। एक्चुअली आजकल तो क्रेज है ये, बिल्कुल क्रेज है। और यंग एज की बच्चियां छोड़े, आंटियां, मैरिड खवातीन, आप इमेजिन करें, एक बच्ची की शादी थी और उसकी अम्मा कराने आई हुई थी मुझसे डिम्पल। और मैंने दो दाड़ा कट देने सुने तो आप ही पहना। और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि इस उम्र में शी वाज इन हर 50s और वो करा के गए, शी इज स्टिल हैप्पी माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा उनका डिम्पल बना। एक्चुअली हमने फैट रिमूव थोड़ा सा करना होता है, डिसेक्शन करके हमने स्किन तक, लेयर तक पहुंचना होता है, फिर ये डिम्पल क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ। पेनफुल प्रोसेस नहीं, वो बच्चा बच्ची जो लेटे हुए उनको तो फील भी नहीं होगा। उनको तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये ऑकवर्ड। अच्छा, ये कितने दिन में ये जो है गड़ा खोद लेती हैं आप? अच्छा, इसका वेरी करता है। अगर ज्यादा मोटा चब्बी फेस है ना, तो फिर तो हमें आधा घंटा भी लग जाता है। और अगर स्किनी फेस है तो बहुत इजीली 10 to 15 मिनट्स में हो जाता है। अच्छा, इसको हील होने का कितना? अच्छा, इसमें हम स्टिच लगाते हैं। स्टिच लगता है जो कि एब्जॉर्बेबल स्टिच होता है, जिसको रिमूव नहीं करना पड़ता। तो वो हीलिंग टाइम इसका जरा स्लो है, 1 month ऑलमोस्ट लग जाता है। यस। नहीं, ये लीक तो नहीं होता कि बंदा खाना खा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जैसे बंदा खारिज करता है कान में, फिर इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, लोग कहते हैं कि दोनों साइड से बना दें, तो मैं इस चीज को डिस्करेज करती हूँ कि वन टाइम में आप वन साइड पे बनवाओ, क्योंकि इसका हीलिंग प्रोसीजर लॉन्ग है, तो खाने पीने में और केयर में थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि रोजाना आप इतने पेशेंट देखती हैं, तो ये जो नेचुरल डिम्पल होता है वो एक साइड पे होता है या दोनों साइडों पे होता है? देखें, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। सम टाइम दोनों साइड्स पे होते हैं और सम किसी का एक साइड पे। ज्यादातर तो दोनों साइड पे होता है। दोनों साइड्स पे होता है, बड़ा क्यूट लगता है। हाँ। जाहिर है आप नहीं तारीफ करेंगे तो और कौन तारीफ करेगा? मुझे खुद को भी बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है। नहीं, जो कुदरती तौर पे होता है वो तो बड़ा अच्छा लगता है, जो खुद बनाए होते हैं वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो फिर लोग ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो ज्यादा अच्छा वो मैंने बनाया ना, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। लोग नहीं कहते कि नहीं कुड़िए तेरे तो पहले है नहीं सी, बीमार हो गई सी। अच्छा तैयबा, आज आप हमारे व्यूअर्स को बोटॉक्स और फिलर्स का डिफरेंस बताएं। बेसिकली बोटॉक्स एक टॉक्सिन है, ठीक है। ये ऐसा जरासीम है जो कि हमारे लिए डिजास्टर भी कॉज कर सकता है ये। अच्छा। हाँ, अगर रॉन्ग वे में इसे यूज किया जाए। तो बोटॉक्स बेसिकली मसल्स को पैरालाइज करते हैं। अब हम देखते हैं माथे पे लाइंस आ जाती हैं एज के साथ, इधर 11 एक गुस्से वाली, जो लोग बहुत एंगर करते हैं ना, उनकी बाहर वापस मांगने आए तो चेहरे पे माथे पे फौरन आ जाता है ना, 10-15 लाइनें आती हैं ऐसी वाली, बड़े मथे से बट पा रहे हैं। नेचुरल भी कुछ लोगों की होती है, तो ये नेचुरली होती हैं। एज के साथ आएंगे, आप किसी बच्चे के नहीं देखोगे। हाँ, नहीं। आप जब 30s क्रॉस करोगे तो आपको ये लाइंस शो होना शुरू हो जाएंगी। ये एंगर लाइंस और डिप्रेशन लाइंस हैं बेसिकली। तो ये समझा जाता है एजिंग, जब आप एजिंग में आते हो तो ये लाइंस प्रोमिनेंट आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये 30s के बाद आती हैं?
जी चलो देख लेंगे जब आएंगी तो। अच्छा अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। अच्छा। माशाल्लाह। 2230 तो इन लाइंस को फेड अवे करने के लिए हम बुटॉक्स यूज करते हैं, और बुटॉक्स टेम्पररी है। ये नहीं है एक दफा आपने बुटॉक्स लगा दिया बस अब पूरी उम्र के लिए आपकी लाइनें चली गई हैं। ये इसका रिजल्ट 4 months to 6 months रहता है, फिर पेशेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं, इनके रिपीट करते हैं हम इसकी डोज को दोबारा। ये फेस लिफ्टिंग में भी यूज होता है। अच्छा। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग में हम बोटॉक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लगाते हैं, और फेस की लिफ्टिंग होती है टेम्पररी। इसमें आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं। विद इन 15 days बोटॉक्स का रिजल्ट शो हो जाता है, और 4 months to 6 months रहता है बॉडी में। और फिलर्स क्या चीज है? तो फिलर्स है, जैसे कि नाम पता चल रहा है, फिलर, फिलिंग। हाँ। सो फिलर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें फिलिंग करनी है। लाइक अंडर आई में लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स गड़े पड़े हुए हैं, जाके कंप्यूटर यूज करके, बल्कि जेनेटिकली भी देखा गया है, यंग बच्चों में भी डार्क सर्कल्स और डेप्थ होती है, ठीक है। सही। तो उसके लिए हम फिलर करते हैं। अंडर आई फिलर बड़े कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा लिप फिलर, आपको पता कितना ट्रेंड है, लड़कियों को हर एक को एंजेलिना जूली बनना है। हाँ। तो लिप फिलर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बड़े अच्छे लगते हैं। अपर लिप को लोग वॉल्यूम देते हैं इससे, और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये फिलर बेसिकली किस चीज से बना होता हेलुरोनिक है? एसिड का बना होता है। हेलुरोनिक एसिड एक कंटेंट है हमारी बॉडी का, और ये विद इन 6 months to 1 year बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाता है। और हेलुरोनिक एसिड की एक मजे की चीज ये ग्लो देते हैं। आप देखें आजकल आपको चमकती हुई स्किन्स नजर आएंगी। फिलर्स का कमाल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा हमलावर हैं यूथ पे खास तौर पे। एक एंटी एजिंग, 25 साल की बच्ची को भी ये फिक्र लाक हो जाती है कि मेरे पे ये हम बुढ़ापे ने हमला कर दिया या कर देगा। और दूसरा वाइटनिंग। ये दोनों जो हैं, ये सीरम्स हैं, ये इकट्ठे यूज करते हैं। अब डॉक्टर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों चीजों का इस तरह बेतरतीबी से और बेजा इस्तेमाल है खतरनाक होता है। ये दुरुस्त बात है? बेसिकली हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक होती है, ठीक है। अब आप जो बात करें वाइटनिंग इंजेक्शंस या फिर एंटी एजिंग इंजेक्शंस, बेसिकली दिस इज़ वन थिंग, दीज आर द एंटी ऑक्सीडेंट ड्रिप्स। ये विटामिन्स और ग्लूटाथियोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। इसका साइड इफेक्ट है कि ये गोरा कर देता है। इतने ज़्यादा विटामिन जब आप किसी की बॉडी में डालते हो तो ग्लो आ के वो गोरा हो जाता है। ग्लो होने से क्या मुराद है और गोरा होने से क्या मुराद? देखिए अलग अलग चीजें। हाँ, ग्लो से मुराद ये है कि आपका जो कलर है वही रहेगा, मगर उसमें से ब्राइटनेस, शाइन और इवन टोन हो जाएगा। लड़कियां चाहती हैं वो स्नो वाइट बन के निकलें क्लिनिक से, अच्छा, ठीक है। और वो 1-2 ड्रिप्स के बाद ही कंप्लेन करने लग जाती हैं, हम तो गोरे नहीं हुए। ये एक्सपेक्टेशन पहले बता देनी चाहिए कि ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आप स्नो वाइट नहीं बनने वाले। आपका शेड लाइटर जरूर होता है, मगर वो काफी टाइम है, हाँ, और काफ़ी ड्रिप्स लेनी पड़ती हैं उसके लिए। और ये ड्रिप्स जो हैं हम हर एक को नहीं दे सकते। इससे पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ लैब्स होती हैं, वो करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आप अपने पास आने वाले पेशेंट्स पे अपनी भारी भरकम डिग्रियों का रोब तो जरूर जमाती होंगी। वो कैसे? भाई, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड, इतना पढ़ी लिखी डॉक्टर है तो फिर रोब तो बनता है। दसिया तो उड़ के वेले में किथे पढ़ी थे, थोड़े पेशेंट भी कह रहे हैं बाजी मम्मी उधर पढ़ी। नहीं डॉक्टर साहब कैसे रोक जमा सकती हैं? पेशेंट आके पूछता है डॉक्टर साहब ये दवाई कहाँ से मिलेगी? आपको इतना ही नहीं पता, ये गली में सीधे जाए, आगे से मोड़े, आगे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आ जाएगा जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। फिर आगे उसके साथ एक मेडिकल स्टोर है, वहां से मिल जाएगी आपको। और ये तो मैंने आयरलैंड से मंगवाए हैं, वहीं से पढ़ी हूँ ना मैं, वहीं से आयरलैंड का रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन तो आपने सुना ही होगा, वहां से मैंने डिग्री की हुई है। आजकल पेशेंट्स बहुत सियाने हैं, वो जब आते हैं तो पहले उन्हें पता होता है कि डॉक्टर की क्या डिग्री है, क्या नहीं है, MBBS हैं, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज़ में की हुई है, डर्मा में क्या इनका एक्सपीरियंस है, स्टैटिक में क्या, सब देख दुख के आते हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा पता होता है मेरे बारे में। वो तो डॉक्टर साहब की वो डिग्रियां भी चेक करके आते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी की भी नहीं होती। हाँ, अभी मैंने सोची हुई है जो डिग्री होती है। चलिए जी, अब आते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आप सिलेक्ट कीजिएगा। एक, अंकल आपके पास ट्रीटमेंट से यंग बनकर दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पहली बीवी पिस्तौल पकड़े आपसे लड़ने पहुंच जाती है, तो क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी आप भी ट्रीटमेंट करवा ले, अंकल पहली नजर में आप पे फिदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी अंकल को मेरे पास ले आए, मैं इनको पहले जैसा बना देती हूँ। ऑप्शन नंबर 3, अंकल की दूसरी बीवी को अपने खर्चे पर अगवा करवाने की ऑफर करेंगी।
ऑप्शन नंबर 4, या फिर आप अंदर से बड़ी गन निकाल कर पूछेंगी बताओ क्या मसला है बताओ। I will go with 1. ये उनका ट्रीटमेंट करके उनको इतना हसीन कर देंगी कि उनके हस्बैंड उन पे अगेन फिदा हो जाए। Yes. अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ हाँ ਤਫਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ हाँ मैं तो नवा लेना है। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ